Assalamu alaikum viewers. Welcome to our channel Learning with Bilal. You may learn about system hardware and software, network and securities, mathematical solutions and many other interesting tricks and tips. Let's start our today's topic and don't forget to subscribe and share with your mates. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैर वाफियत से होंगे। मैं हूं बिलाल मुनीर और आपके सामने हाजिर हूं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 की नेक्स्ट वीडियो लेकर। जैसा कि हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इंस्टॉलेशन से स्टार्ट कर चुके हैं, उसके बाद हमने इसकी कॉन्फ़िगरेशंस भी देखी। वर्ड 2019 ओपन करने के बाद इसके कुछ बेसिक होम पे जो टूल्स थे वो भी हमने चेक किए। फिर हमने होम टैब जो कि हमें दिखाई दे रही है, इसके अंदर मौजूद तकरीबन 5 रिबन्स हैं जिसके ऊपर हमने सारे टूल्स की प्रैक्टिस कर ली है। अब हम आपको लेके चलते हैं नेक्स्ट टैब की तरफ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है जी वो इंसर्ट टैब पे होगा। इंसर्ट टैब पे जब हम जाएंगे तो हमारे सामने ये कुछ नए रिबन्स हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इंसर्ट का मतलब क्या होगा और इंसर्ट के अंदर हमें किस नेचर के टूल्स मिलने वाले हैं। इंसर्ट मीन्स ये होती है कि हम अपने डॉक्यूमेंट में जो हमने होम टैब पे रहते हुए यहाँ पे फॉन्ट में कुछ बेसिक सेटिंग्स देखी थी, जब हम एक टेक्स्ट अपने डॉक्यूमेंट के अंदर लिख चुके होते हैं तो टेक्स्ट के साथ अगर हमें कोई शेप्स चाहिए, कोई पिक्चर्स चाहिए या उसके अलावा और कुछ चीज़ें हैं जो हम अपने टेक्स्ट के साथ एडिशन ऐड करना चाहें तो उसको फिर हम इंसर्ट टैब के अंदर मैनेज करते हैं। इंसर्ट का मतलब सिंपली ये लिया जाता है कि जब आपको अपने डॉक्यूमेंट के अंदर किसी आउटसोर्स से कोई चीज़ ऐड करवाना होती है। जैसा कि हम देख सकते हैं कि इंसर्ट टैब पे आने के बाद हमारे सामने एक पेजेस का रिबन है, उसके बाद टेबल्स हैं। तो अगर हम अपने डॉक्यूमेंट के अंदर कोई टेबल्स वगैरह के साथ वर्क करना चाहें तो हम इंसर्ट टैब के अंदर टेबल रिबन यूज़ कर सकते हैं। अगर हम कोई पिक्चर वगैरह इस्तेमाल करना चाहते हैं, शेप्स इंसर्ट करना चाहते हैं, कुछ आइकन्स वगैरह देख रहे हैं हम, और भी ये स्मार्ट आर्ट चार्ट के कुछ ऑप्शंस हैं, स्क्रीनशॉट्स वगैरह के, इन सब के ऊपर आज हम वर्क करके देखते हैं। कोशिश करेंगे कि ये तकरीबन आपको 5-6 रिबन्स जो हैं इसके इंसर्ट टैब के वो कंप्लीट करवा दें। तो चलें जी शुरू करते हैं। सबसे पहली जो चीज़ हमें दिखाई दे रही है इंसर्ट टैब के ऊपर आने के बाद फर्स्ट रिबन है पेजेस के नाम से। इसके अंदर आपको पहला जो ऑप्शन है वो कवर पेज है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, यूज़फुल चीज़ है। ये इस तरह से होगा कि जब हम वर्ड के अंदर कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट करना शुरू करते हैं, कोई डॉक्यूमेंट बनाना स्टार्ट करते हैं, तो अमूमन जो फर्स्ट वाला पेज होता है जिसको हम टाइटल पेज भी कहते हैं, ये कवर पेज उस चीज़ के लिए है। यहाँ पे हमें बहुत सारे टेम्पलेट्स मिल जाते हैं जो पहले से सिस्टम के अंदर बना के सेव कर दिए गए हैं वर्ड की लाइब्रेरी के अंदर ही। ये देखें कुछ हमारे सामने आगे मुख्तलिफ नेचर्स के आ रहे हैं। 2007 वर्जन के अंदर कुछ डिफरेंट चीज़ें थी, 16 में भी कुछ अपडेट थी। अब ये 2019 जो वर्जन हम देख रहे हैं इसके अंदर आप देख सकते हैं काफ़ी डिसेंट जो इन्होंने कवर पेज या टाइटल पेज के डिज़ाइन इसमें ऐड किए हैं। और उसके साथ नीचे मोर कवर पेजेस फ्रॉम ऑफिस भी आ रहा है कि आप office.com से ऑनलाइन अगर आपका सिस्टम जो है इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है तो आप ये जो सामने दिखाई दे रहे हैं इनके अलावा इस ऑप्शन पे जाके भी ले सकते हैं। देखें इनसाइट 2 भी दिखाई दे रहा है, एक एलिगेंट डिज़ाइन आ रहा है, इनसाइट 1 आ रहा है। तो पहले हम इसको यूज़ करने का तरीका देख लेते हैं कि हम इसे यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल सा काम है, आपको इंसर्ट टैब में आके कवर पेज पे क्लिक करना होगा और ये जो हमें टेम्पलेट्स नज़र आ रहे हैं इसमें से आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। देखें जैसे हमारे पास यहाँ पे ये एक सेकंड रॉ में फर्स्ट वाला डिज़ाइन है, बहुत सिंपल सा एलिगेंट सा एक स्टाइल है, हम चाहते हैं ये यूज़ करना है। हम जस्ट इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप ये देखें कि उसने हमारे फर्स्ट पेज के ऊपर उसका एक लेआउट जो है वो ड्रॉ कर दिया। शेप वगैरह भी साथ आ गई और डॉक्यूमेंट टाइटल लिखने के लिए जगह हमारे सामने आ रही है, नीचे डॉक्यूमेंट सब टाइटल के लिए, उसके बाद डेट है, कंपनी नेम है, कंपनी एड्रेस है। तो ये एक बड़ा सिंपल सा डिज़ाइन था। तो आप इसके ऊपर डॉक्यूमेंट टाइटल पे क्लिक कर लेंगे और जो भी आप डॉक्यूमेंट बना रहे हैं आप यहाँ पे टाइप कर देंगे उसका नाम। लेट हम कर लेते हैं जी
कंप्यूटर हार्डवेयर, ये हमने टाइटल रखा दिया इसका। टाइटल रखने के बाद नीचे आप देख सकते हैं कि हमारे पास ऑप्शन है डॉक्यूमेंट सब टाइटल का, तो हम जस्ट डॉक्यूमेंट सब टाइटल पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम लिख लेते हैं जी अ कंप्लीट हैंडबुक ऑन हार्डवेयर सॉल्यूशंस। ये सिंपली एक एग्जांपल होगी सब टाइटल की। उसके बाद पेज के नीचे चलते हैं, यहाँ पे डेट लिखा हुआ है, तो जैसे ही हम इस जगह पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये ड्रॉप मेन्यू भी आ गया, इस पर क्लिक करके कैलेंडर भी सामने आ जाता है। अगर आपको सेम डे लिखनी होगी तो आप जस्ट टुडे पे क्लिक कर देंगे, सेम डे आ जाएगी। अगर आपको डेट चेंज करना तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। ये देखें जी, फॉरवर्ड और बैकवर्ड के लिए बटन्स अवेलेबल हैं। आप किसी भी जगह पे, किसी भी ईयर पे, किसी भी मंथ पे जा सकते हैं। अगर आप इधर सेंटर में क्लिक करेंगे जहाँ पे दिसंबर 21 दिखाई दे रहा है इस वक्त, आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन नहीं दे रहा जी हमें, इसके अंदर ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, क्योंकि नॉर्मली कैलेंडर के अंदर होता है कि हम डायरेक्ट ईयर भी चेंज कर सकते हैं, तो आपको ये मैनुअली ही करना पड़ेगा। या तो आप इस तरह प्रीवियस पे चलते जाएंगे या फिर डायरेक्ट यहाँ पे भी आप टाइप कर सकते हैं। जैसे कि मुझे 222 नहीं लिखना था, मुझे यहाँ पे 2020 करना था, तो मैं 2020 इस तरह भी कर सकता हूँ डायरेक्ट लिखने का, फिर ये मेथड ज़्यादा बेटर रहेगा। तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे जाके आप यहाँ से पहले ईयर पे चले जाते हैं, नवंबर 19 आ गया, आगे चलें दिसंबर 19 आ गया, तो हमें 18 चाहिए थी, हम 18 पे क्लिक करेंगे तो 18 दिसंबर 2019 यहाँ पे सेलेक्ट हो जाता है। नीचे कंपनी नेम है, यहाँ पे आप जो भी नाम वगैरह लिखना चाहें लिख सकते हैं। लेट हम यहाँ पे लिख लेते हैं जी लर्निंग विद बिलाल। नीचे कंपनी एड्रेस है, तो आप यहाँ पे एड्रेस लिख सकते हैं, वट जो भी एड्रेस आपने यूज़ करना है आप जस्ट टाइप करेंगे, फॉर्मेटिंग वगैरह पहले से लगी हुई है वो यहाँ पे लिख देगा। तो ये था जी हमारे पास कवर पेज। अच्छा, अब ये देखें कि हमने यहाँ पे कुछ टाइटल, सब टाइटल और ये डेट वगैरह लिख लिया। अब अगर बाद में हमारा प्रोग्राम चेंज हो जाता है कि हम ये वाला टाइटल पेज नहीं चाहते, तो हम अगेन कवर पेज पे आएंगे और यहाँ से आप अगर किसी डिफरेंट पे क्लिक करते हैं, लेट देखिए जी कि मैं ये स्लाइस डार्क और स्लाइस लाइट दो पैटर्न है, मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ स्लाइस डार्क पे, तो ये देखिए पैटर्न चेंज हो गया और जो चीज़ें हमने लिखी थी वो उसने ख़त्म नहीं की, बल्कि उनको यहाँ पे ऑटो एडजस्ट कर दिया। दूसरी चीज़ों का इसके ऊपर जगह नहीं थी, ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो उसने वैसे ही डिलीट कर दी। तो अगर आप यहाँ से कोई इस तरह का कवर पेज सेलेक्ट करते हैं जिसपे वो सारी चीज़ें लिखी होंगी, तो यहाँ पे अगेन उनको आपके सामने ले आएगा। ये देखिए इसके ऊपर जी एब्स्ट्रैक्ट की जगह भी मौजूद है, आप यहाँ पे अकॉर्डिंगली कुछ इंट्रोडक्टरी लाइंस लिख सकते हैं। नीचे उसने बाय डिफ़ॉल्ट, चूँकि मेरा वर्ड जो है वो साइन इन है इस टाइम, तो उसने ऑथर का नेम बाय डिफ़ॉल्ट उठा लिया। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे इसको चेंज भी कर सकते हैं। नीचे ईमेल एड्रेस की जगह है, तो वहाँ पे आप क्लिक करके अपना ईमेल ऐड कर सकते हैं। तो ये एक बहुत सिंपल सा काम है, बहुत सादा सा टूल है, लेकिन बहुत इफ़ेक्टिव टूल है। उसके बाद है जी हमारे पास, हाँ, वो जो मैंने कहा था कि ऑनलाइन भी आप ले सकते हैं, तो मोर कवर पेजेस पे जाके ये देखें अभी मेरे पास यहाँ पे ये तीन ही ऑप्शन आ रहे हैं। अगर मैं यहाँ से ये एलिमेंट वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ तो ये एक न्यू भी उसने ऐड कर दिया, ये हो गया। आगे देखें जी, लास्ट वाला जो ऑप्शन है रिमूव करंट कवर पेज है, तो जो भी हमने कवर पेज सेलेक्ट किया हम चाहते हैं कि ये ना हो, तो इसको आप यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं, अगेन क्लियर कर देगा। उसके नीचे दो ऑप्शन हैं, ब्लैंक पेज एंड पेज ब्रेक। इन दोनों का ऑप्शन इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं कि एक तो ये होता है कि जब हम किसी एक पेपर के ऊपर वर्क कर रहे हैं, लेट जी हम यहाँ इस पेपर में हमने कोई चीज़ जो है वो टाइप की हुई है, इसको हम थोड़ा सा कॉपी पेस्ट कर लेते हैं कुछ नीचे इसकी लाइनों में, तो आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ तक आया। अब मुझे एक नेक्स्ट जो काम मैंने करना था इस पेज के ऊपर, मुझे इतना ही लिखना है और नहीं लिखना, तो मैं यहाँ से ब्लैंक पेज पे क्लिक कर देता हूँ, तो वो मुझे नीचे ब्लैंक पेज पे एक नया पेज इंसर्ट करवा देगा, ब्लैंक पेज मेरे लिए आ जाएगा, ऊपर वाला जो था वो वहीं पे क्लोज हो गया, तो नेक्स्ट यहाँ से स्टार्ट करेगा। अच्छा, दूसरा ऑप्शन ये होता है कि अगर आपने ये कुछ यहाँ पे टेक्स्ट लिखा, यहाँ से हम थोड़ा सा इसको चेंज कर लेते हैं ताकि फ़र्क वाज़े रहे, हम इसको बोल्ड कर लेते हैं कंट्रोल बी लगा के, और इसका साइज़ हम थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं लाइक दिस। तो अब देखिए मैं ये चाहता हूँ कि मुझे इतना टेक्स्ट जो है वो पहले पेज पे चाहिए था और ये टेक्स्ट मुझे दूसरे नेक्स्ट पेज पे लेके जाना होगा। तो मैं क्या करता हूँ, इधर आता हूँ, कंट्रोल अपना इस लाइन के एंड पे लेके आता हूँ,
यहाँ से मैं एक दफ़ा इसको एंटर कर लेता हूँ, ये देखें न्यू लाइन पे आ गया। अब मैं इधर ब्लैंक पेज नहीं करूँगा, अगर ब्लैंक पेज क्लिक करेंगे तो ये अगेन हमें सिंपल न्यू पेज दे देगा। हमारे जो पहले वाले पेज को तो उसने कोई डिफर वहाँ पे नहीं करवाया। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से पेज ब्रेक पे चलते हैं। जैसे ही हम पेज ब्रेक करेंगे तो ये देखें जी, जो सिलेक्टेड लाइन थी उससे ऊपर वाला डेटा इसी पेज पे रह गया, और जो उसके नीचे जितना भी डेटा था वो उसने न्यू पेज इंसर्ट करके उसके ऊपर ट्रांसफ़र कर दिया। तो ये इन दोनों के अंदर थोड़ा सा फ़र्क है। अच्छा जी, मज़ीद देखते हैं आगे। टेबल्स हैं। टेबल एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में आने वाला टूल है। अब टेबल पे ड्रॉप डाउन जो एरो नज़र आ रहा है इस पर क्लिक करेंगे, ये हमारे सामने एक मैनुअल टेबल ऐड करने का ऑप्शन आ गया। ये देखिए, आपको जितनी रोज़ जितने कॉलम्स चाहिए आप इसको बढ़ा लें। लेट मुझे 5x4 चाहिए, तो मैं यहाँ से देखें 5 रोज़ पे आ जाता हूँ, और मुझे ये 4 कॉलम्स चाहिए थे, तो ये 5x4 जैसे क्लिक करूँगा ये यहाँ पे आ जाएगा। अच्छा, इसके बाद अगर हम इसको ख़त्म करते हैं, डिलीट टेबल, अगेन इंसर्ट पे चलते हैं, टेबल, नीचे देखिए अगर आपको ये मैक्सिमम अभी हमारे पास यहाँ पे 8 रॉज आ रही हैं और 10 कॉलम आ रहा है, इससे बड़ा टेबल चाहिए हो तो फिर हम क्या करेंगे जी, इंसर्ट टेबल। इंसर्ट टेबल का नीचे ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर लेते हैं। अभी हमें नंबर का ऑप्शन दे रहा है कि नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने चाहिए। लेट हमें जो भी चाहिए हम लिख देते हैं जी, हमें 20 कॉलम्स चाहिए। नंबर ऑफ़ रॉज कितनी चाहिए जी, नंबर ऑफ़ रॉज हमें 30 चाहिए, तो 20/30 कर दिया। नीचे इसकी कुछ फॉर्मेटिंग है कि फिक्स इसका जो बिहेवियर होगा टेबल का, जिसके अंदर टेबल के जो कॉलम की विड्थ है वो बाय डिफ़ॉल्ट ऑटो पे आ रही होती है कि जब हम उसमें टेक्स्ट एंटर करेंगे तो वो टेक्स्ट की लेंथ के हिसाब से उनको एडजस्ट करता चला जाएगा। उसके बाद कंटेंट्स ऑटो फिट है। ये सारी चीज़ें हम आगे चल के देखते हैं कि इसमें क्या डिफ़र है। इसको हम जस्ट ओके करेंगे तो ये देखें 20/30 का टेबल हमारे पास आ गया। अच्छा, अगेन इंसर्ट पे चलते हैं, टेबल पे चलते हैं। इसके नीचे ड्रॉ टेबल का ऑप्शन है, ये भी मैं आपको भी बताता हूँ। नीचे एक्सेल स्प्रेडशीट है और नीचे क्विक टेबल्स हैं। क्विक टेबल्स के अंदर टेबल भी आ जाते हैं, और ये जिस तरह हमने टाइटल पेज के लिए कवर पेज वाला ऑप्शन देखा है जिसमें टेम्पलेट्स थे, उसी तरह क्विक टेबल्स के अंदर हमारे पास कुछ डिज़ाइंस के टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं। हम यहाँ पे पहले वाले टेबल को डिलीट करते हैं और टेबल ऑप्शन पे चलते हैं, यहाँ से क्विक टेबल्स पे चलते हैं। यहाँ से देखें अगर हमें ये वाला स्टाइल चाहिए हम इस पर क्लिक कर देंगे तो कलर्स और स्टाइल के हिसाब से वो एक बना हुआ पैटर्न हमारे सामने आ गया। अब हम इसके अंदर टेक्स्ट चेंज कर लेंगे और जो भी हमारी ज़रूरत है उसके मुताबिक कर लेंगे। ये मैं आपको थोड़ा क्विक व्यू दे रहा हूँ, अभी मैं इसको डिटेल में सारा डिस्कस करता हूँ। नीचे देखें जी, एक्सेल स्प्रेडशीट, जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये क्या होगा कि हमारे वर्ड के जितने ये ऑप्शंस आपको ऊपर दिखाई दे रहे हैं, टूल सारे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के, ये ख़त्म हो जाएंगे और यहाँ पे एक छोटा सा वो टेबल देगा जो कि एक्सेल से इंपोर्ट करवाएगा, और टूल्स भी हमें सारे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के दिखाई देंगे। तो ट्राई करते हैं, एक्सेल स्प्रेडशीट पे क्लिक कर लेते हैं। ये देखिए, ये एक्सेल की शीट का हमारे सामने एक टेम्पलेट मिल गया हमें, और ये ऊपर जो ऑप्शंस हैं ये भी आप देखें, शुरू वाले तो बिल्कुल वर्ड की तरह के होते हैं, लेकिन यहाँ से देखें स्टाइल, सेल्स वगैरह, ये सारे एक्सेल के ऑप्शंस आ गए। अगर आप इंसर्ट पे भी जाएंगे तो आप ये देख सकते हैं कि ये वर्ड वाले ऑप्शन नहीं आ रहे, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें एक्सेल की ऐड हो गई हैं। ये इसका काम है। अगर आप इसे बाहर जाना चाहते हैं तो ये जो आपको एक बाउंड्री नज़र आ रही है हैश लाइंस की, इससे बाहर क्लिक करेंगे तो ये आपको वापस वर्ड पे ले आएगा। अब हमें इसको डिलीट करना है तो हम इस पर क्लिक कर लेते हैं, सिलेक्शन हो गई और कीबोर्ड से डिलीट का बटन दबाते हैं, ये टेबल डिलीट हो जाएगा। तो ये इसके कुछ बेसिक ऑप्शन है। अच्छा, ये जो ड्रॉ टेबल था वो ये है कि अगर आपके पास एक टेबल आपने ले लिया, अब आप इस टेबल के अंदर मैन्युअली कुछ चेंजिंग्स करना चाह रहे हैं, तो आप इंसर्ट पे चलते हैं, यहाँ से जाके ड्रॉ टेबल पे आएंगे तो आप देख सकेंगे कि आपके पास पेंसिल आ चुकी है। आपका जो माउस कर्सर था वो पेंसिल में कन्वर्ट हो गया। अब आप किसी भी लाइन को मैन्युअली यहाँ पे ऐड करवा सकते हैं। ये देखिए, ये इसका काम है जी, ड्रॉ टेबल का। ठीक हो गया। अच्छा, जो चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रहा था आपने नोट भी किया होगा, जैसे ही हम जो है वो किसी टेबल को इंसर्ट कर लेते हैं अपने पेज पे, ये देखिए ये हमारा पेपर के ऊपर टेबल इंसर्ट करने से पहले का जो मेन्यू है,
आप इनके टैब्स देखें, मैथ टाइप और हेल्प के ऊपर जाके ख़त्म हो रहा है, इसके आगे हमारे पास कोई और टैब अवेलेबल नहीं है। तो अगर हम टेबल पे चलते हैं, यहाँ से एक छोटा सा टेबल इंसर्ट करते हैं, तो अब आप देखें टेबल टूल्स के नाम से एडिशनल ऐड हो चुके हैं 2 टैब, टेबल डिज़ाइन और लेआउट के नाम से। इसका मतलब ये है कि जब हम इंसर्ट पे रहते हुए पेपर के ऊपर टेबल को इंसर्ट कर लेंगे तो इसके कुछ बेसिक ऑप्शंस तो ये थे जो हमने देख लिए, लेकिन इसकी थॉरोली सेटिंग करने के लिए हमारे पास टेबल डिज़ाइन और लेआउट के 2 टैब आ जाएंगे, जिसके ऊपर हम टेबल के साथ कोई भी सलूक करना चाहें तो कर सकेंगे। अब इस तरफ आते हैं, टेबल डिज़ाइन, इसके ऊपर देखें जी हेडर रो। अगर हम फर्स्ट वाली रो को हेडर रो डिक्लेयर कर देते हैं, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट उस पर चेक लगा हुआ है, तो वो इसको एज ए हेडिंग कंसीडर करेगा कॉपी पेस्टिंग वगैरह करते वक्त भी। और फर्स्ट कॉलम को भी अगर हम चाहें तो ये इसको बोल्डेड फॉर्म के अंदर कंसीडर करता है। इसी तरह नीचे टोटल रोज़ जो है, अगर आप ये क्लिक कर दें तो ये सारी की सारी स्पेशल फॉर्मेटिंग में चली जाती हैं, सबको ही बोल्डेड फॉर्म यूज़ करवा देता है। ये इसके कुछ बेसिक ऑप्शंस हैं। इसके बाद ये इसके टेम्पलेट्स हैं, जैसा कि जो हमारे पास टेबल हमने बनाया छोटा सा, अगर हम इसके अंदर कोई कलर लेआउट वगैरह लगाना चाहते हैं तो हम यहाँ से ड्रॉप डाउन मेन्यू पे आ जाते हैं, ये टेबल स्टाइल्स वाले रिबन पे। तो ये देखें कुछ कलर स्कीम्स हैं, कुछ टेबल पैटर्न्स हैं जो हमारे सामने आ रहे हैं। यहाँ से जो भी पैटर्न आप इस्तेमाल करना चाहें जस्ट उस पर क्लिक करेंगे तो आप नीचे देख रहे हैं मैं जिस स्टाइल पे भी जा रहा हूँ टेबल हमारा उसी फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट होता चला जा रहा है। तो जो भी आप चीज़ फाइनल करेंगे आप जस्ट उस पर क्लिक कर देंगे, टेबल आपके पास कन्वर्ट हो जाएगा। ये कुछ डिज़ाइन हैं, इनको आप चेंज आउट भी कर सकते हैं। नीचे मॉडिफाई टेबल स्टाइल भी आ रहा है, अगर आप इस पर क्लिक कर देते हैं तो ये देखें आपके सामने मॉडिफाई स्टाइल का पूरा बॉक्स ओपन हो गया। यहाँ से आप टेबल को नाम भी रख सकते हैं कि जो टेबल आप बना रहे हैं उसका नाम क्या है। उसके बाद उसकी फॉर्मेटिंग के अंदर देखें जी कि जो ये चीज़ है कि अगर आप यहाँ से कोई फॉन्ट स्टाइल सेलेक्ट करते हैं और इधर लिखा हुआ है होल टेबल, दैट मीन्स कि आप एक दफ़ा सेलेक्ट करेंगे तो वो टेबल के सब सेल्स के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। ये नीचे बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन, इसमें और भी ऑप्शंस हैं। हेडर रो के ऊपर यहाँ से जो चीज़ हम सेलेक्ट कर रहे हैं वो जस्ट हेडर रो के ऊपर हो तो आप इसको हेडर रो कर लेंगे, तो जो भी इफेक्ट होगा वो जस्ट हेडर रो पे होगा। इस तरह जो चीज़ भी आपने सेलेक्ट की होगी आपका यहाँ से ऑप्शन उसी टारगेटेड रो को या कॉलम को इफ़ेक्ट करेगा। अच्छा जी, उसके बाद है शेडिंग। शेडिंग का मतलब ये हुआ, कुछ तो हमने ये देख लिए बने हुए, डायरेक्ट हम क्लिक करते हैं तो वो शेड्स कर देता है। अगर आपको अपनी मर्ज़ी से शेडिंग करनी है तो ये देखिए मैं यहाँ से, ये हमारे पास जो हमने स्टाइल सेलेक्ट किया वो उसकी सेंटर लाइन शो नहीं कर रहा कॉलम बाउंड्रीज, तो हम यहाँ से प्लेन स्टाइल एक उठा लेते हैं ताकि हमारी बाउंड्रीज भी क्लियर नज़र आए हमें। अब देखिए मैंने ये हेडर रो सेलेक्ट की, यहाँ से शेडिंग पे आया, शेडिंग पे क्लिक किया, ये सारे कलर्स मेरे सामने हैं। जिस कलर से भी मैं इसकी हेडिंग को शेड करना चाह रहा हूँ मैं कर सकता हूँ। आप जिस कलर पे भी क्लिक करेंगे वो आपके सामने हेड के ऊपर लग गया। अगर आप इसकी साइड पे कोई कलर चला रहे हैं यहाँ पे क्लिक करके शेड पे आएंगे, इधर भी आप कोई डिफरेंट कलर यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अगर आपको इन प्लेट्स के अंदर कलर नहीं मिल रहा, जो कलर आपको चाहिए या आप इनमें से नहीं लगाना चाह रहे, आपको कोई एक्स्ट्रा कलर चाहिए, तो आप नीचे मोर कलर्स का ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। मोर कलर्स पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये 2 प्लेट्स हैं, स्टैंडर्ड प्लेट और कस्टम प्लेट। स्टैंडर्ड प्लेट के अंदर शेड सेलेक्ट करना थोड़ा इजी होता है क्योंकि इसमें पिक्सल टू पिक्सल डॉट चल रहा है। ये देखें सारी शेड्स हमारे सामने, यहाँ पे न्यू के अंदर वो हमें दिखा भी रहा है कि हम कौन सी सिलेक्शन में है। यहाँ से आप किसी भी कलर लाइन के ऊपर चलते हुए उसका कोई भी शेड सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से आप उसको ब्राइट या डार्कनेस की तरफ लेके जा सकते हैं। ये देखें जो भी कलर आप यहाँ से सेलेक्ट आउट करेंगे, इसको ओके करेंगे, ये देखें वो कलर हो गया जो कि यहाँ पे अवेलेबल नहीं था, ये न्यू कलर उसने इधर ऐड किया। इसी तरह मोर कलर्स के अंदर हमारे पास कस्टम का ऑप्शन भी है, यहाँ से आप ये देख सकते हैं, आप इस क्रॉस हेयर सर्कल को किसी भी जगह पे सेलेक्ट करवा सकते हैं। ये देखिए जो भी कलर शेड आपको चाहिए यहाँ पे न्यू में वो दिखाई दे रहा है और यहाँ से आप उस कलर को लाइट और डार्क कर सकते हैं। तो आप कोई भी शेड अपने लिए तैयार कर सकते हैं। शेड तैयार करने के बाद आप ओके करेंगे, वही शेड यहाँ पे आ जाएगा और ये नीचे भी वो ऐड हो गया। 2 कलर हमने बनाए थे, दोनों आ गए। इसके अलावा इसमें ये ऑप्शन है कि आप कस्टम के अंदर रहते हुए यहाँ पे डायरेक्ट कलर कोड भी यूज़ कर सकते हैं।
कलर कोड के लिए जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे RGB मोड सेलेक्टेड है, आप इसके अंदर HSL भी है, तो आप गूगल करें, वहाँ पे जाके देखें RGB कलर कोड्स, आपको पूरा टेबल मिल जाएगा। आप वहाँ से डायरेक्टली इधर कोड भी लिखेंगे तो कलर उसका मिक्स करके वो ऑटोमेटिकली इधर एडजस्ट कर देगा और ओके करने के बाद वो वहाँ पे ऐड कर देगा। आप लोग ये भी करके देखिएगा, गूगल से RGB कलर स्टाइल के कोड्स ढूंढ के यहाँ से कोड के ज़रिए कलर अप्लाई करवा के देखिएगा। ये शेड का ऑप्शन था जी। उसके बाद है बॉर्डर स्टाइल। जो हमने ये टेबल बनाया, इसका जो बॉर्डर है अभी वो बिल्कुल प्लेन लाइन के अंदर दिखाई दे रहा है, सेल्स का भी और बॉर्डर का आउटसाइडर भी। तो यहाँ से हम बॉर्डर स्टाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। ये देख सकते हैं, अगर मैं इधर से ये पूरे टेबल को सेलेक्ट कर लूँ, देन यहाँ पे आके कोई भी बॉर्डर अप्लाई करवाऊँ तो ये मैनुअल ही ऐड होगा जी। ये देखिए, ऊपर वाली लाइन को मैंने कर दिया, ये नीचे आ गया, ये इधर आ गया और ये इस साइड पे आ गया। तो जो बॉर्डर यहाँ से मैंने सेलेक्ट किया था वो चारों साइडों पे लगा लिया। अब अगर मैं यहाँ से कुछ डिफरेंट लाइन सेलेक्ट करता हूँ और मैं इसको इंटरनल, ये देखें, इस कलर के साथ मैं इसके कॉलम्स को सेपरेट करवा देता हूँ। अगेन यहाँ पे वापस आते हैं, यहाँ से कोई डिफरेंट कलर सेलेक्ट करते हैं और इसकी रॉस की सेपरेशन लगा के देखते हैं। तो ये देखें, लंडे का टेबल हमने बना लिया। तो पता ये चला कि मेरी कलर सिलेक्शन भी इतनी अच्छी नहीं है, आप लोगों ने करके दिखानी है। उसके आगे जी हमारे पास लाइन के स्टाइल्स हैं, बॉर्डर स्टाइल्स हैं। अभी तो एक डबल प्लेन लाइन थी जो कि ये सिलेक्टेड थी, आप यहाँ से किसी भी बॉर्डर लाइन को सेलेक्ट कर सकते हैं। लेट हमने अगर ये सेलेक्ट कर लिया तो आप ये देख सकते हैं ये उतने उतने हिस्से को लगा देगा। अच्छा, मैं तो कहता हूँ सीढ़ी पूरी कर ही लेते हैं, टेबल फिर कभी पूरा कर लेंगे। अच्छा, आगे चलते हैं। तो ये नीचे जी इसके विड्थ है बॉर्डर की। अभी ये 3 पॉइंट के ऊपर साइज है इसका। अगर हम इसको कम ज़्यादा करते हैं तो आप ये देख सकते हैं। अगर हम इसको मज़ीद छोटा करके देखें, ये देखिए, हम इसको बढ़ा भी सकते हैं, 6 पॉइंट तक जा सकते हैं। ये बड़े डंडों वाली सीढ़ी तैयार होगी। दिस वन। आगे बॉर्डर का एक डायरेक्ट ऑप्शन भी अवेलेबल है, आप यहाँ पे क्लिक करके बॉटम बॉर्डर, टॉप बॉर्डर, लेफ्ट बॉर्डर, ऑल बॉर्डर्स, जो भी चीज़ आपने यहाँ से सेलेक्ट की होगी उसके अकॉर्डिंगली ये लगाएगा। अगर आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं सब सेल्स को और इधर आके ऑल बॉर्डर्स पे क्लिक कर देते हैं तो ये देखें, जो लाइन स्टाइल वगैरह हमने यहाँ पे सेट किया हुआ था उसने ऑल बॉर्डर्स उस तरह के कर दिए। इसी तरह अगर हम इसको नो बॉर्डर कर देते हैं, बॉर्डर ख़त्म कर देगा। आउटसाइड बॉर्डर, इनसाइड बॉर्डर, सारा ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है, आप इनको चेक कर सकते हैं। बॉर्डर पेंटर पे आने के बाद वही ब्रश हमारे सामने आ जाएगा जब हमने यहाँ से बॉर्डर सेलेक्ट किया था तो हमारे पास आया था। तो बॉर्डर पेंटर की जो भी सेटिंग आपने यहाँ पे अप्लाई करवाई होगी, जो भी उसका साइज सेलेक्ट किया होगा, जो भी कलर वगैरह उसका रखा होगा, जैसे कि हम पेन कलर इस दफ़ा ब्लू करके देखते हैं, बॉर्डर पेंटर सेलेक्टेड है। ये देखें, आप जिस जिस जगह पे उसको लगाते जाएंगे वो वही सेलेक्टेड बॉर्डर पेंट करता जाएगा साथ साथ। ये इसके थे जी टेबल डिज़ाइन, जो कि नॉर्मली हमारे पास नहीं आ रहा होता। देखें, जैसे मैंने टेबल की सिलेक्शन से बाहर पेज पे आया तो ये अगेन हेल्प पे आके ख़त्म हो रहा है। जैसे ही मैं टेबल पे क्लिक करूँगा, आगे टेबल डिज़ाइन और लेआउट आपको मिल जाएंगे। टेबल डिज़ाइन हम देख चुके, अब हम लेआउट में देखते हैं कि इसमें कौन सी चीज़ें अवेलेबल हैं। उससे पहले हम ये टेबल थोड़ा सा अच्छा कर लेते हैं, इसको हम रिमूव करते हैं। एक सिंपल सा टेबल ले आते हैं जी, इंसर्ट टेबल, ये हमने छोटा सा एक टेबल ले लिया। अब हम इसके ऊपर कोई लाइक दिस, ये इसको हम आउटसाइड बॉर्डर लगाते हैं, सारे को सेलेक्ट करके आउटसाइड बॉर्डर, ये। अब देखते हैं, जैसे ही हम पेपर पे टेबल के ऊपर कंट्रोल लेके आएंगे, हमारे सामने लेआउट आ गया। लेआउट पे क्लिक करेंगे तो जी सेलेक्ट का ऑप्शन है। सेलेक्ट तो हम डायरेक्टली माउस के साथ कर सकते हैं, इसलिए इतने तरद्दुद की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ठीक है, सेलेक्ट सेल पे जाएंगे तो ये फिर भी वही काम होगा जो आप डायरेक्टली माउस के साथ परफॉर्म कर सकते हैं। उसके नीचे सेलेक्ट कॉलम है, सेलेक्ट रो है, सेलेक्ट टेबल है। सेलेक्ट टेबल करेंगे तो पूरा टेबल सेलेक्ट कर देगा। सेलेक्ट रो करेंगे, जैसे मैं इस लाइन के अंदर हूँ, इस सेल पे हूँ, तो अगर मैं सेलेक्ट रो करता हूँ तो वो इस पूरी रो को सेलेक्ट कर देगा लाइक दिस। तो ये काम हम भाई यहाँ से सीधा कर सकते हैं।
अच्छा, उसके बाद व्यू ग्रिड लाइंस हैं। ग्रिड लाइंस पे क्लिक करने के बाद ये देखें जहाँ से हमने अपने टेबल को चेंज किया हुआ था, जो फॉर्मेट सेलेक्ट किया था उसके अकॉर्डिंग, तो वो जो लाइनें मिसिंग थी, जब हम वर्क करना चाह रहे हैं तो किसी जगह पे टाइपिंग करते हुए अगर डाटा एंट्री करते हुए अगर टेबल के अंदर कोई सेल या कॉलम मिस ना हो जाए तो हम ग्रिड लाइंस भी ऑन करवा सकते हैं। ये प्रिंट में दिखाई नहीं देंगी। आपने बेशक ग्रिड लाइंस ऑन की हुई हैं, जब आप इसको पेपर पे प्रिंट करेंगे तो ये ग्रिड लाइंस वहाँ पे शो नहीं हो रही होती। उसके बाद प्रॉपर्टीज़ है, प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने आ जाता है। इसके अंदर जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं वो आपको सारे के सारे आपके टैब के ऊपर यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। फिर भी थोड़ा सी नज़र जल्दी जल्दी। सबसे पहले जी टेबल, ये अलाइनमेंट है। अलाइनमेंट क्या, अगर हम एक सेल के ऊपर हैं जी, इस सेल पे यहाँ पे हम लिख लेते हैं ABC। तो प्रॉपर्टीज़ में चलते हैं, यहाँ से हम इसको सेंटर कर सकते हैं। पहले इसको सेलेक्ट करना होगा, ये हमने सेलेक्ट किया प्रॉपर्टीज़, इसको हम सेंटर कर सकते हैं। इसकी हम रैपिंग वगैरह सेट करके इसको जब ओके करेंगे तो वो इसको अप्लाई करवा देगा, जो कि नहीं करवा रहा। क्यों नहीं करवा रहा, जिद कर रहा है बेचारा। प्रेफर्ड विड्थ भी आ रही है, सारी स्पेसिंग वगैरह पोजीशनिंग इसके अंदर मौजूद है। आप इसको करके ट्राई कीजिएगा। तो हमारे पास ये डायरेक्ट ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल हैं। आप यहाँ से इसको ये देखें, सारी साइडों पे एडजस्ट आउट करवा सकते हैं डायरेक्ट अलाइनमेंट में से जाके। उसके आगे हमारे पास ड्रॉ टेबल है। ड्रॉ टेबल बिल्कुल वही पेंसिल है जो हमने टेबल डिज़ाइन में भी देखी थी, तो यहाँ से भी आप इसके साथ कर सकते हैं। और ये चीज़ हमने इंसर्ट में टेबल के नीचे भी देखी थी, ड्रॉ टेबल। आप ये बिल्कुल वही वाला ऑप्शन है, आप इधर क्लिक करेंगे, ये हमारे सामने पेंसिल आ गई। अब हम यहाँ से कोई भी नई रो वगैरह ऐड कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद है कंट्रोल Z करके वापस चलते हैं। इरेजर है, इरेजर की मदद से, अच्छा पहले ग्रिड लाइंस को ऑफ कर लेते हैं। अब हम इरेजर पे आते हैं। ये देखिए जी, हम चाहते हैं कि टेबल के ये जो दो सेल्स थे कंबाइन हो जाए। ये देखिए, इसको हमने उड़ा दिया। इस पर क्लिक करेंगे, इरेज हो जाएगा। इस पर क्लिक करेंगे, इरेज हो जाएगा। तो आप टेबल को कोई भी शेप दे सकते हैं। ये देखिए, ये सारे सेल्स उसने इकट्ठे कर दिए, इरेज कर दी सेंटर से बाउंड्री लाइंस। तो इरेजर का यही काम है जी। डिलीट करेंगे, डिलीट का मतलब ये होगा मुझे ये पूरी की पूरी रो नहीं चाहिए। जो रो मैंने सेलेक्ट की, यहाँ से डिलीट पे जाता हूँ। ये देखें, डिलीट सेल्स है, डिलीट कॉलम्स है, रोज है। तो मैंने एक रो सेलेक्ट की हुई है, मैं डिलीट रो कर देता हूँ, नीचे से पूरी एक रो डिलीट कर देगा। अगर मैं इस कॉलम की सिलेक्शन पे हूँ और मैं यहाँ से लेआउट में आके डिलीट में जाके डिलीट कॉलम करूँगा तो वो कॉलम जो मैंने सेलेक्ट किया था वो डिलीट कर देगा। इसी तरह से डिलीट सेल है, अगर आप किसी सेल के ऊपर हैं, उस सेल को डिलीट करना चाहते हैं, ये देखें वो कह रहा है जी शिफ्ट लेफ्ट साइड वाला करना है या कौन सा किस तरह से करना है। इनके डिलीट करने के बाद जो लेफ्ट साइड वाले सेल हैं उनको शिफ्ट करें इस जगह पे या राइट सेल से उधर आए, ये चीज़ें पूछ रहा है। तो अगर हमने ये सिलेक्शन कर ली हो तो फिर वो इस तरफ नहीं आता। ये देख लीजिए। उसके बाद है जी हमारे पास इंसर्ट बिलो, इंसर्ट लेफ्ट। ये डायरेक्ट आप कोई भी चीज़ इसमें कॉलम्स और रोज वगैरह इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे मैं टेबल में गया, ये छोटा सा टेबल बनाया, अब मुझे यहाँ तक का वर्क मैंने कर लिया। उसके बाद मुझे ये पता चला कि मुझे तो 6 नंबर 7 नंबर भी चाहिए था। तो मैं लास्ट रो के अंदर रहते हुए लेआउट में जाऊंगा और यहाँ से इंसर्ट बिलो करता चला जाऊंगा, तो जितनी भी रोज मुझे चाहिए वो बिलो साइड पे ऐड कर देगा। अगर मैं यहाँ पे 6 लिख लेता हूँ, यहाँ पे 7 लिख लेता हूँ ताकि निशानदही रहे। अब मैं 5 पे आ गया हूँ, अब मुझे 5 के बाद चाहिए तो मैं इधर क्लिक करूँगा तो ये देखें 5 के बाद बिलो, जहाँ पे मेरा कंट्रोल था उसके बिलो उसने मुझे एक और रो इंसर्ट करवा दी। इसी तरह आप अबव भी करवा सकते हैं। जस्ट मुझे 3 के ऊपर चाहिए तो मैं 3 पे क्लिक करके अबव क्लिक करूँगा तो 3 के ऊपर मुझे एक एक्स्ट्रा रो मिल जाएगी। इसी तरह आप कॉलम्स भी करवा सकते हैं। जैसे मैं अभी हमारे पास इस टेबल में 2 कॉलम्स हैं, तो हम इस कॉलम में आके कहते हैं जी राइट इंसर्ट कर दे। ये देखें उसने राइट साइड पे एक और कॉलम ऐड कर दिया। इसी तरह अगर मैं इस कॉलम पे आता हूँ, यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें टाइप कर लेता हूँ ताकि थोड़ा सा निशान बन जाए उसका। ये देखिए, मैं यहाँ पे क्लिक करके इसको करता हूँ जी इंसर्ट लेफ्ट, तो अब वो उसके लेफ्ट साइड पे हमें टेबल एक पूरा कॉलम इंसर्ट करवा देगा। इसी तरह से ये ऑप्शंस हैं। आगे मर्ज सेल्स है। मर्ज सेल्स का मतलब ये है कि आपने यहाँ से ये 2 सेल सेलेक्ट किए, अब आप चाहते हैं कि दोनों सेल्स एक हो जाएं तो आप मर्ज सेल कर देंगे, तो ये एक हो गए। तो भाई ये काम तो इरेजर भी बड़ी अच्छी से कर सकता था, जो हमने टेबल डिज़ाइन के अंदर देखा था। यहाँ पे इरेजर लेके सेंटर वाला उड़ा दे, ये मर्ज हो गया। ठीक है। स्प्लिट सेल्स,
स्प्लिट सेल्स का मतलब है कि एक सेल हमारे पास मौजूद है, हम चाहते हैं कि ये वाला सेल सिर्फ 2 टुकड़े हो जाए। ये काम भी ड्रॉ टेबल कर सकता है भाई। ड्रॉ टेबल पे क्लिक करेंगे, यहाँ से इनके सेंटर में आगे लाइन लगा देंगे। ये देखें, यहाँ से स्टार्ट करें यहाँ तक, वो उसको स्प्लिट करवा देगा। ओ भाई चल जा, ये देखें। और ये काम वो भी कर सकता है जो उसने कहा है डायरेक्टली। आप इस सेल के ऊपर सेलेक्टेड करेंगे और यहाँ से स्प्लिट करवा देंगे, तो वो देखें कह रहा है जी 2 कॉलम्स में कर दो, ओके, उसने उसको स्प्लिट कर दिया। ये काम आप पेंसिल के साथ भी बहुत इजीली मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद आप सेल्स को, पूरे टेबल को भी अगर आपने स्प्लिट करवाना है, लेट हम चाहते हैं कि ये टेबल है दिखने में 2 हो जाए, इसकी ये सेंटर वाली रो उड़ जाए, लेकिन इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो कॉमन ही रहें। हम यहाँ से ये वाली रो सेलेक्ट आउट करते हैं और यहाँ से स्प्लिट टेबल करवा देते हैं। ये देखें, टेबल एक ही, अगर मैं यहाँ से इकट्ठा करता हूँ तो 107 ही चल रहा है, उसने उसको अलहदा कर दिया सेम प्रॉपर्टीज़ के अंदर। और ये वाली जो चीज़ थी डाटा भी और उसके रोज भी अलहदा कर दिए, प्रॉपर्टीज़ दोनों की बिल्कुल सेम रही, डाटा भी सारा उनके अंदर ही रहा, और उसने उसको जहाँ से मैंने सेलेक्ट किया था उतना उतना 2 टुकड़ों में स्प्लिट करवा दिया। ये इसके ऑप्शंस हैं। आगे ऑटो फिट है, अगर आप सेल्स को सेलेक्ट करके ऑटो फिल पे क्लिक कर देंगे ऑटो फिट के ऊपर, ये ऑटोमेटिकली उनको फिट करता चला जाएगा। ये देखें, जितना जितना डाटा था उसके अकॉर्डिंग उसने उसको ऑटो फिट कर दिया। अगर आप इसको ऑटो फिट विंडो करेंगे तो वो आपके पेज के मुताबिक कर देगा। यहाँ से आप इनको खुद भी चेंज आउट कर सकते हैं। यार ये देखें, फर्स्ट कॉलम है हमारे पास, हम यहाँ से ये वाली जो बाउंड्री लाइन है इसके ऊपर जैसे ही आते हैं तो हमारा कर्सर एक दूसरे आइकन में चेंज हो जाता है। अब ये चेंज हो गया, हम इसको पकड़ के किसी भी साइड पे लेके जा सकते हैं। और आपने एक और चीज़ नोट की, जैसे ही हम इसको रोटेट कर रहे हैं यहाँ पे ऊपर नोड्स भी अवेलेबल हैं, तो हम जिस सेल के अंदर भी होंगे उसका नोड ऊपर आ रहा होगा, हम यहाँ से वो नोड सारे मैनेज कर सकते हैं। ये देखिए, तो इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं, जिस तरह से भी आपको चाहिए आप मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट, इसकी हाइट है, अभी डिफ़ॉल्ट हाइट 0.19 इंचेस आ रही है। और नीचे वाले टेबल की अगर हम चेक करें, क्योंकि हमने इसको लास्ट पॉइंट से पकड़ के नीचे ड्रैग किया था, तो 0.54 इंचेस आ रहा है। तो अगर आपको मखसूस हाइट चाहिए, गिना चुना कोई आप डॉक्यूमेंट बना रहे हैं जिसमें साइज़ से बाहर नहीं जाना, तो आप अपने टेबल सेल्स का साइज़ यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। लेट अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और मैं इसको कहता हूँ जी मुझे 0.5 इंचेस की हाइट चाहिए, और मैं इसको कहता हूँ जी मुझे 0.25 इंचेस की विड्थ चाहिए। हम जैसे ही एंटर करेंगे तो ये देखिए 0.25 और 0.5 इंचेस के हिसाब से उसने हमें डिवाइड करके दे दिया। अच्छा जी, आगे ये हमारे पास कुछ अलाइनमेंट्स हैं जो भी हमने पहले करके देख ली। जिस सेल के अंदर आपने डाटा लिखा होता है आप उसको अपर लेफ्ट ये सारा इस तरह से मैनेज आउट कर सकते हैं। उसके बाद सॉर्टिंग का ऑप्शन है, ये सॉर्टिंग हमने होम के ऊपर भी करके देखी थी जहाँ पे ये हमारे पास आ रहा था, तो सेम काम है जी बिल्कुल इसका, और ये टेबल के अंदर भी मैनेज हो जाता है। लेट ट्राई करते हैं। ये हमारे पास 1 2 3 लिखा हुआ है, हम लेआउट में जाके इसको सॉर्ट करते हैं, न्यूमेरिक्स को ओके करते हैं, तो ये देखें जो खाली था उसको उठा के ऊपर ले गया, इनके 0 कंसिडर हो गया और 1 2 3 नीचे आ गए। अगर हम ये 5 6 7 वाली रो को सिलेक्ट करते हैं, यहाँ से इसको सॉर्ट करके देखते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में। वो क्या कह रहा है जी, सॉर्ट बाय 4 से स्टार्ट कर रहे हैं ना उसको, तो पैराग्राफ के अंदर नहीं माना। दिस एंट्री इज नॉट वैलिड फॉर सॉर्टिंग, प्लीज टाइप और सिलेक्ट अनदर एंट्री। इसके अंदर कोई स्पेस वगैरह ना आ गई हो हमसे जो उसको रीड आउट नहीं कर पा रहा, इस तरह का कोई मामला हो सकता है। ये चीज़ है। तो जैसे ही हम इंसर्ट पे जाते हैं और टेबल ऐड करते हैं तो आपने देखा कि हमारे पास आगे बेशुमार ऑप्शन आ जाते हैं, जिसे हमने अभी खेलते कूदते चेक किया थोड़ा बहुत। तो आप इन सब ऑप्शंस को थॉरोली अप्लाई करके ट्राई करके ज़रूर चेक कीजिएगा। हम भी इनके ऊपर दोबारा रिपीटिंग के अंदर आएंगे। अभी हम जस्ट टूल्स का एक ओवरव्यू देख रहे हैं। जब हम डॉक्यूमेंट्स बनाना स्टार्ट करेंगे तो इन सब चीज़ों को प्रैक्टिकली भी उसमें ऐड करेंगे, तो उसमें हम टेबल्स एडजस्ट भी करेंगे और अपने मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट सैम्पल्स लेंगे, उन सैम्पल्स के अंदर हम कंप्लीट ये वर्क भी करके देखेंगे। तो आपने उससे पहले प्रैक्टिस भी कर लेनी है, इन सारे ऑप्शंस के साथ खेल कूद करके चेक कर लेनी है कि ये क्या कर रहे हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है जी हमारे पास, दैट इज़ पिक्चर। तो पिक्चर पे क्लिक करते हैं, ये भी बिल्कुल उसी सिनेरियो में आएगा। काम तो इसका ये है जी कि आप देखें हमारे पास 2 ऑप्शंस अवेलेबल हैं, दिस डिवाइस और ऑनलाइन पिक्चर्स का। अगर आप दिस डिवाइस पे क्लिक करेंगे दैट मीन्स कि आप अपनी लोकल मेमोरी में से
जो आपके सिस्टम के अंदर कोई चीज़ पड़ी हुई है, पिक्चर वगैरह पड़ी हुई है, उसको अपने डॉक्यूमेंट में ऐड करवा सकते हैं। अगर आपको ऑनलाइन किसी जगह से पिक्चर लेनी है तो आप ऑनलाइन का ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। तो हम दिस डिवाइस पे क्लिक करते हैं और इसको डेस्कटॉप पे ले चलते हैं। ये हमारे पास 2 इमेजेस पड़े हुए हैं, हम चाहते हैं जी ये नंबर 2 इमेज हमारे डॉक्यूमेंट में आ जाए। नंबर 2 पे आके हमने इंसर्ट कर दिया तो ये इमेज हमारे पास आ गया और बिल्कुल वही काम हुआ जो टेबल की साइड पे हो रहा था। जैसे ही हमने इमेज इंसर्ट किया, हमारे पास पिक्चर फॉर्मेट के नाम से एक नया टैब क्रिएट हो गया जिसमें इस पिक्चर की सारी सेटिंग्स आएंगी। बहुत छोटा सा मामला है, जल्दी से इसको रिव्यू कर लेते हैं। रिमूव बैकग्राउंड है, तो हमारे पास जो पिक्चर है वो तो पहले से ही वाइट है। अगर कोई कलर पिक्चर हो, लेट ऐसा करते हैं, इस पिक्चर को डिलीट करते हैं, दूसरी उठा के लेके आते हैं। पिक्चर, दिस डिवाइस, और ये 1 नंबर वाली पिक्चर सेलेक्ट करके इंसर्ट कर लेते हैं। इसका साइज़ बहुत ख़राब है जी, इसको सेलेक्ट करते हैं। अब देखते हैं, रिमूव बैकग्राउंड पे क्लिक करते हैं। ओहो, उसने ऑटोमेटिकली कलर जज किया, पूछा नहीं हमसे कुछ भी। मार्क एरिया टू कीप, हम यहाँ से, ये तो बड़ा मुश्किल काम हो गया। चले, वर्ड ने ऑप्शन तो दिया, लो जी, वाह क्या बात है, लगे रहे हाथ इधर ही। तो चले, कुछ हद तक यूज़ के काबिल है ऑप्शन, पहले तो बिल्कुल नहीं थी इस तरह की कोई भी। तो हम इसको वैसे ही ख़त्म कर देते हैं जी, पिक्चर के थे कर दिए इसने। हम इंसर्ट पे चलते हैं, पिक्चर पे चलते हैं और दिस डिवाइस में जाके पिक्चर ऐड कर लेते हैं। उसके बाद हमारे पास करेक्शन का ऑप्शन में कुछ थोड़ी सी ब्राइटनेस है और कुछ कलर स्कीम्स हैं, पैटर्न्स हैं, फिल्टर्स वगैरह हल्के फुल्के। आप यहाँ से देखें, किसी भी पैटर्न पे क्लिक करेंगे वो आपकी पिक्चर को उसी पैटर्न में ट्रांसफ़र करवा देगा। उसके बाद है कलर। कलर पे आने के बाद ये कुछ ब्लैक एंड वाइट से स्टार्ट कर रहा है और मुख्तलिफ कलर सैचुरेशंस हैं, कलर टोन्स हैं, रीकलर ऑप्शंस हैं। ये इसलिए कि आप जब कोई ब्लोशियर वगैरह टाइप कर बना रहे होते हैं, डिज़ाइन कर रहे होते हैं वर्ड के अंदर कोई सिंपल सा, तो उसमें जिस कलर स्कीम पर भी आपको प्रिंटिंग रिक्वायर्ड होती है, आप यहाँ से उसी कलर स्कीम को सेलेक्ट आउट कर लेते हैं। तो उसके बाद है जी आर्टिस्टिक इफ़ेक्ट्स हैं, ये भी हमारे पास हैं। देखें, ये थोड़ा सा अप्लाई करने में टाइम लेता है। ये पेंट स्ट्रोक्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया उसने इसको, ये वाटर कलर्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया ब्रश वाले में। तो ये सारे इसके पैटर्न्स हैं। ये फोटोकॉपी बना दी। अच्छा, उसके आगे है जी हमारे पास कंप्रेस का बटन। कंप्रेस पिक्चर का मतलब ये होता है कि ये जो फ़ोटो हमने अपने डॉक्यूमेंट में ऐड की है, इसका जो ओरिजिनल साइज़ था फ़ोटो का MBs में या KBs में, ये इसका साइज़ यहाँ पे भी उतना ही रहेगा। तो जब हम एक डॉक्यूमेंट के अंदर बहुत ज़्यादा इमेजेस यूज़ करते हैं, हम लेट कोई नोट्स, कोई बुक वगैरह बना रहे हैं जिसमें मल्टीपल इमेजेस ऐड करना होंगी, तो फिर जो हमारा डॉक्यूमेंट साइज़ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इस ऐसी सूरत से बचने के लिए हम क्या करते हैं, जब भी कोई पिक्चर अपने वर्ड में ऐड करेंगे, हम यहाँ से उसको कंप्रेस कर लेंगे। उसके बाद ऑप्शन आ जाएगा कि आप इसको HD रखना चाहते हैं, आप ईमेल के लिए उसको जो है वो कंपैटिबल करना चाहते हैं, वेब के लिए या प्रिंट के लिए, तो जो भी ऑप्शन है। लेट हम चाहते हैं जी वेब के लिए कंपैटिबल हो जाए, 150 PPI पे चला जाए, तो हम वेब सेलेक्ट करके ओके करते हैं, तो वो हमारी इमेज का साइज़ जो है ना वो डिक्रीज़ कर देगा। उसके बाद ऑप्शन है जी हमारे पास चेंज पिक्चर का। अगर आपने इसका कोई साइज़ वगैरह एडजस्ट कर लिया हो, सेटिंग करने के बाद आपको याद आया कि ओहो ये पिक्चर नहीं चाहिए थी, तो आप इस बटन पे आके इसको चेंज भी कर सकते हैं। ये चेंज पिक्चर का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, फ्रॉम अ फाइल पे जाएंगे, दूसरी पिक्चर सेलेक्ट करेंगे, तो उसी साइज़ में, उसी पैटर्न में जो कुछ सेलेक्ट किया होगा वो पिक्चर चेंज कर देगा। ये देखिए जी। नेक्स्ट है जी हमारे पास रीसेट का। तो जब एक पिक्चर हम लेके आए, उसके ऊपर हमने यहाँ पे जो भी इफेक्ट्स अप्लाई किए, अगर आप रीसेट कर देंगे तो वो वापस उसको उसकी ओरिजिनल फॉर्म में ले जाएगा। मतलब उसकी जो भी हमने कंप्रेशन वगैरह लगाई थी वो ख़त्म कर देगा। अगर हम यहाँ से इसकी कोई कलर पैटर्न कोई डिफरेंट सेलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन रीसेट करने के बाद उसको उसके ओरिजिनल फॉर्मेट में वापस ले जाएगा। उसके बाद ये हमारे पास कुछ पिक्चर स्टाइल्स हैं, यहाँ से आप कोई भी पिक्चर स्टाइल सेलेक्ट कर सकते हैं, ये उसी स्टाइल में हमारा जो है ना पिक्चर को कन्वर्ट कर देगा। इसमें सर्कल्स भी अवेलेबल हैं, इसमें हमारे पास बहुत सारे थीम्स हैं, तो आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक कोई भी फॉर्मेट यहाँ से अप्लाई करवा सकते हैं।
उसके बाद है जी हमारे पास पिक्चर बॉर्डर। तो पिक्चर बॉर्डर अगर हमें चेक करना होगा तो हम इसको अगेन एक सिंपल पिक्चर में ले आते हैं। अब हम यहाँ से बॉर्डर अप्लाई करके देखते हैं। ये देखें बॉर्डर कलर्स हैं जी हमारे पास। ये नीचे वही पैटर्न है जो पहले भी हमने टेबल की शेडिंग में डिस्कस किया। मोर कलर्स में जाके कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं इसके आउटलाइन के लिए। आउटलाइन का स्टाइल, आउटलाइन ये स्टाइल्स हैं और ये इसका वेट है कि आप इसको कितनी वेट इसकी आउटलाइन की बढ़ाना चाहते हैं। उसके बाद है जी हमारे पास पिक्चर इफेक्ट है। यहाँ से आप इसके प्रेसेट देख सकते हैं। ये देखें ये मुख्तलिफ स्टाइल्स हैं जिसमें आप अपनी पिक्चर को कन्वर्ट करवा सकते हैं। शेडोज़ भी अवेलेबल हैं, ये देख सकते हैं। शेडो का कलर भी आप चेंज कर सकते हैं, रिफ्लेक्शन भी लगा सकते हैं, इसके एजेस को भी सॉफ्ट कर सकते हैं। ये देखो उसके बाद अभी हमने इस पर बॉर्डर अप्लाई किया होगा ना, इसलिए एज आपको क्लियरली इफेक्ट दिखाई नहीं दे रहा। अगर हम इसको रीसेट कर देते हैं तो वापस ओरिजिनल फॉर्म में चला जाएगा। अब आप इसके ये देखें रिफ्लेक्शन में था और ये ग्लो था, किधर था यार शेडो, पता नहीं कहाँ से निकला था, आप दोबारा ढूंढ लीजिएगा। ये रहा, ये देखिए वो उसने उसके कॉर्नर सारे जो है ना उसके अकॉर्डिंग कर दिए। उसके बाद नीचे 3D रोटेशंस हैं। आप अपने इमेज को 3D, अब 3D इफेक्ट देखने के लिए आपको अगेन इसको रीसेट करना पड़ेगा ताकि इसका बॉर्डर इसके साथ वापस आ जाए। तो आप अगेन 3D पे चले जाएं। बेवल में भी ये चीज़ें अवेलेबल हैं। उसके बाद 3D रोटेशन है, ये देखिए ओके। उसके बाद जी पोजीशन है कि जो पिक्चर आपने यहाँ पे लगाई उसकी पोजीशन, पोजीशन मतलब ये इन लाइन हो, ऑन द टेक्स्ट हो, बिहाइंड द टेक्स्ट हो, इसको पोजीशन कहते हैं। और साथ में रैपिंग टेक्स्ट का भी ऑप्शन है, अगर आप इसको यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। ये देखें ये इन लाइन विद टेक्स्ट आ रहा है इस टाइम पे, इसका जो लेआउट है मतलब ये कि ये अगर आपने ऊपर कोई टेक्स्ट वगैरह लिखना स्टार्ट किया होता तो ये उनके साथ मूव होता। लेट मैं इसको डिलीट करता हूँ, यहाँ पे मैं कुछ टाइप कर लेता हूँ। अब देखिएगा मैं यहाँ से एंटर करके नीचे आता हूँ और अब मैं इंसर्ट में जाके एक पिक्चर ऐड कर लेता हूँ जिस डिवाइस में से। तो ये देखें इन लाइन है, जैसे मैं एंटर करूँगा तो ये टेक्स्ट के साथ ऊपर नीचे आएगी। अगर मैं बैक स्पेस करता हूँ तो ऊपर आ रही है। तो मैं यहाँ से एंटर करता हूँ, देखें ये इन लाइन है कि ये टेक्स्ट के साथ मैनेज हो रही है। अगर मैं इसकी लेयर को चेंज करता हूँ, इस पर डबल क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ से देखें ये हमारे पास ऑप्शंस हैं इसके। ये स्क्वायर है, ये टाइट है, ये हमारे पास कौन सा है जी थ्रू है, ये टॉप एंड बॉटम है, ये बिहाइंड टेक्स्ट है, ये इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट है। ये सब के 6 के 6 डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं। अगर आप इसको करते हैं इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट तो ये हमारे टेक्स्ट को इफेक्ट नहीं कर रहा है। देखें अब मैं इसको टेक्स्ट के ऊपर भी लेके चला जाऊँ तो ये टेक्स्ट को बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं करेगा। अगर मैं इसको यहाँ से बिहाइंड टेक्स्ट करता हूँ तो अब देखें ये टेक्स्ट के पीछे चला गया। अगर आप इसको जूम करके देख सकें, ये देखिए पिक्चर बड़ी भी कर लें, ये देखें टेक्स्ट आपका पिक्चर के ऊपर दिखाई दे रहा है, पिक्चर बिहाइंड द टेक्स्ट जा चुकी है। अब अगर आप इसको यहाँ से इन फ्रंट करेंगे तो टेक्स्ट पीछे चला गया, पिक्चर उसके ऊपर आ गई। इसी तरह अगर आप इसको यहाँ से अप डाउन करेंगे तो जितना भी टेक्स्ट होगा वो आधा उसके ऊपर चला जाएगा, आधा नीचे चला जाएगा। आप जिस जगह पे भी पिक्चर को सिलेक्ट करेंगे, ये देखिए यहाँ से हमारे पास ए है, ये ASDF वाली लाइन, अगर मैं इसको उठा के इधर नीचे रखता हूँ तो देखें ASDF ऊपर चला गया, बाकी सारा ए से नीचे चला गया। इसको नीचे करता हूँ तो ए ऊपर आ जाएगा, दूसरी लाइनें नीचे रहेंगी। तो ये है जी टॉप और बॉटम के ऊपर ट्रांसफ़र करवा देगा। अगर हम यहाँ पे आएंगे तो ये सेंटर्ड होगा। ये देखिए ये हमारे पास जो लाइनें थी अभी तो बहुत छोटा छोटा टेक्स्ट लिखा था ना, तो अगर हमारे पास कुछ थोड़ा सा लाइन के अंदर टेक्स्ट वगैरह ऐड हुआ हो, चलें दड़ंगा जिंदाबाद। अब हम इस पिक्चर को, इस इमेज को थोड़ा साइज छोटा करके इसके सेंटर में लगाते हैं तो ये देखिए वो लाइनों को दोनों साइडों पे इक्वली करवा देगा। इसी तरह हमारे पास दूसरे ऑप्शन है, आप इनको ट्राई कर लीजिएगा। यहाँ से आगे चलेंगे तो पोजीशन है जी कि इसको टॉप पे लेके आना है, इसको आपने सेंटर पे रखना है, पेपर के सेंटर पे रखना है। अगर हम इसका जूम कम करें पेज का तो आप देख सकते हैं जो लोकेशन यहाँ पे हमें नज़र आ रही है उस लोकेशन पे इसको सेट कर देगा। ये तो हमें ऑटोमेटिकली करना होता है, हमें जिस जगह पे भी चाहिए हम माउस के साथ इसको एडजस्ट कर लेते हैं इजीली। उसके नीचे रैपिंग, ये वही ऑप्शन है जो हमने यहाँ से डायरेक्ट क्लिक करके सारे देखे हैं। रैपिंग के ऑप्शन सारे ये हैं।
स्क्वायर टाइट थ्रू टॉप बॉटम जो भी सारे चेक कर चुके हैं। उसके बाद ब्रिंग फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। अगर आपके पास दो इमेजेस हों, एक आपके पास ये इमेज है, एक हम इंसर्ट करके नया इमेज इसके अंदर लेके आते हैं। ये देखिए दो इमेज आ गए, इसको भी हम यहाँ से चेंज करवा लेते हैं। ये देखिए ये इमेज बिहाइंड पे है, ये फ्रंट पे है, क्योंकि ये पहले से आई हुई है, ये अब बाद में आई है। तो अगर हम इसको बिहाइंड करना चाहते हैं तो हम यहाँ से सेंड बैकवर्ड कर देंगे, ये पीछे चली जाएगी और ये फ्रंट पे आ जाएगी। अगर हम इसको पीछे करना चाहते हैं तो इसको सेंड बैकवर्ड कर देंगे। जो चीज़ आपने सेलेक्ट की होगी ये टूल उस पर इफेक्ट करेगा। जैसे हमारे पास दो इमेजेस हैं और अब ये सिलेक्टेड और हम चाहते हैं ये पीछे चली जाए तो हम इसको सेंड बैकवर्ड कर दें। अगेन इसी को सिलेक्ट करते हैं, हम चाहते हैं ये फ्रंट पे आ जाए तो इसको ब्रिंग फॉरवर्ड कर देते हैं, तो ये ऑप्शन। इसी तरह से जी हमारे पास क्रॉप का ऑप्शन अवेलेबल है। आप यहाँ से किसी इमेज को क्रॉप कर सकते हैं। जैसे हमने इसको सिलेक्ट डाउन किया, क्रॉप के ऊपर क्लिक किया तो ये देखें आपको साइड एंगल्स नज़र आना स्टार्ट हो गए। यहाँ से आप ये ब्लैक एरोज की मदद से इमेज को क्रॉप कर सकते हैं। करने के बाद आप डबल क्लिक करेंगे तो ये आपके पास क्रॉप हो गई। इसका पिक्चर का साइज़ भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई स्पेसिफिक साइज़ चाहिए आपके डॉक्यूमेंट के मुताबिक, तो हम कहते हैं जी कि हमें ये 2 इंचेस तक चाहिए, तो आप 2 लेके एंटर कर दें, देखिए 2 इंच कर देगा उसको। ये हमारे पास इंसर्ट में चल के हमने पेजेस को देखा और टेबल को देखा और पिक्चर को देखा। तो अब तक के लिए इतना ही। आप इन तमाम ऑप्शंस के ऊपर प्रैक्टिस कीजिए। हम आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में और इसको मज़ीद आगे लेकर चलेंगे। होप आप सब लोगों ने इसे बहुत एंजॉय किया होगा। लर्निंग विद बिलाल के साथ लिंक में रहें, शेयरिंग करते रहें, फीडबैक ज़रूर देते रहें। आप सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।